Hello friends, welcome once again to my channel लाइव ऑफ पढ़ाई यूपीएससी। माय नेम इज़ रवि मिश्रा और आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जिसका नाम है द पॉलिसी ट्राइलेमा। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग एक हिंदी में वर्ड जानते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं दुविधा। ओके, और दुविधा मीन्स क्या होता है कि सपोज हमारे पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वन और सॉल्यूशन टू, और उन दोनों में से हम लोग को किसी एक को चुनना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दुविधा है। ओके, तो वैसे ही इकोनॉमी में एक टर्म होता है द पॉलिसी ट्राइलेमा। ओके, सपोज हमारे पास थ्री इक्वल सॉल्यूशन है। ओके, और उसमें से हम लोग को चुनना है। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइलेमा। मीन्स ट्राइलेमा इज ए टर्म इन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग थियोरी। ओके, unlike like a dilemma which has two solutions, a trilemma offers three equal solutions to a complex problem. Okay, three means it offers a three equal solution. Okay, and a trilemma suggests that countries have three options, okay, from which to choose when making a fundamental decision about managing their international monetary policy agreement. Okay, means थ्री इक्वल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और उसमें से चुनना रहता है। ओके, तो बेसिकली ये इकोनॉमिक में टर्म यूज होता है। ओके, और आज हम लोग एक और चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि फ्री कैपिटल मोबिलिटी क्या होता है। ओके, फ्री कैपिटल मोबिलिटी क्या है, तो फ्री कैपिटल मोबिलिटी उसको बोलते हैं कि सपोज जहाँ पर जो फ्लो ऑफ सपोज एफडीआई हो गया या एफआईआई हो गया, वो फ्रीली आए। ओके, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ओके, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, उसको क्या बोलते हैं, फ्री कैपिटल मोबिलिटी। ओके, सिमिलरली हमारा क्या हो गया, ये एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट हो गया। ओके, कोई भी कंट्री चाहता है कि उसका जो एक एक्सचेंज रेट हो, ठीक है, और क्या हो कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हो। ओके, कोई भी कंट्री चाहता है कि उसका एक्सचेंज रेट हो और उसका फिक्स एक्सचेंज रेट हो। तो फ्रेंड्स, हम लोग फ्री कैपिटल मोबिलिटी जो टर्म है उसको हम लोग समझ लिए हैं। अभी हम लोग समझते हैं एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। ओके, मीन्स कोई भी कंट्री चाहता है कि उसका जो एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट हो, ओके, वो मीन्स हेल्प्स करे टू इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ओके, तो स्मूथ फ्लो कब होगा कि जब लाइक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होगा। ओके, मीन्स फ्लैक्चुएट नहीं करेगा, वो जंप नहीं करेगा। ओके, और व्हाट इट विल ऑल्सो हेल्प्स स्मॉलर एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज, ओके, टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर कब इन्वेस्ट करना चाहेगा कि जब वहाँ का जो एक्सचेंज रेट हो वो स्टेबल हो, फ्लैक्चुएट नहीं करो, नहीं तो उसको एक डिलेमा में रहेगा। ओके, मीन्स बिफोर इन्वेस्टिंग। और इट ऑल्सो हेल्प्स द स्मॉलर कंट्री टू अवॉइड डिवैल्यूएशन ऑफ देयर करेंसी एंड कीप स्टेबल इन्फ्लेमेशन। मीन्स वो करेंसी का जो है डिवैल्यूएशन, ओके, डिवैल्यूएशन करने में, नहीं होने में उसको हेल्प करता है, अवॉइड करता है। ओके, उसको अवॉइड करता है और इन्फ्लेशन जो रेट है उसको स्टेबल रखता है। और मॉनेटरी पॉलिसी इन ऑटोनॉमी मीन्स, ओके, मीन्स सपोज कंट्री है, ओके, या सेंट्रल बैंक है, वो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी या सॉवरेन मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी ऑटोनॉमी कब उसको बोलेंगे। ओके, तो सपोज उसको इफ रेपो रेट बढ़ाना है या घटाना है, ओके, तो वो किसी एक्सटर्नल प्रेशर पर नहीं डिपेंडेंट हो। ओके, वो अपनी नीड के चलते, डोमेस्टिक नीड के चलते या अपनी जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग के चलते ही, ठीक है, अपना वो मीन्स मॉडिफाई करिए, जो भी चेंजेस करें, लेकिन कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर के चलते उसको नहीं चेंज करें। मीन्स इसको सॉवरेन मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। ओके, और सॉवरेन मॉनेटरी पॉलिसी के मीन्स आप लोग जानते ही हो। तो इम्पॉसिबल ट्रिनिटी किसको बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग उसका एक डेफिनेशन समझेंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ
open capital market, okay, means free capital mobility, okay, a fixed exchange rate and independent monetary policy, the impossible trinity, okay, trinity, ये है जो is not feasible, okay, means the countries can attain any of these three objective but not all of three simultaneously, मीन्स किसी वो एक ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्टिव को वो एक साथ अटेंड कर सकता है लेकिन तीनों को साथ में अटेंड नहीं कर सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी बोलते हैं। मीन्स विथ एन ओपन कैपिटल अकाउंट एंड अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट पॉसिबल। सपोज आपका ये फ्री कैपिटल मोबिलिटी भी है और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी है, तो आप इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं रख सकते हो, ओके। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, सपोज यूएसए है एंड इंडिया है और यूएसए में क्वांटिटेटिव ईजिंग हुआ, क्वांटिटेटिव ईजिंग, जिसके चलते वहाँ के इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डॉलर पंप हुआ, ओके। और वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं या इंडिविजुअल्स हैं, उनके पास बहुत मनी आ गया, ओके, क्योंकि इकोनॉमी में डॉलर पंप हुआ, ओके। तो वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं और इंडिविजुअल हैं उनके पास ऑब्वियसली मनी आएगा, ओके। तो सपोज इफ एनी पर्सन हैव अ मनी, दे विल फाइंड अ वे टू इन्वेस्ट, ओके। तो वो लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इंडिया में एफडीआई, ओके, और एफआईआई के फॉर्म में यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं साइड में। तो सपोज इंडिया के पास ओपन कैपिटल अकाउंट है, ओके, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी है और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। सपोज इंडिया के पास ये है, ठीक है, ओपन कैपिटल अकाउंट मीन्स जो फाइनेंसेस हैं, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट है, वो विदाउट रिस्ट्रिक्शंस फ्लो कर रहे हैं इंडिया में, ओके, फ्लो कर रहे हैं। तो मीन्स क्रॉस बॉर्डर डिप्लॉयमेंट हो रहा है ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल पर्पस। तो यहाँ पर ये आया। सपोज इंडिया चाहता है कि अपना एक्सचेंज रेट जो है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चाहता है, तो इफ़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा डॉलर था, इनके पास आया, ओके, इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, तो फिर इंडिया के पास भी बहुत ज़्यादा डॉलर आ गया, ओके। इंडिया के पास जब बहुत ज़्यादा डॉलर आ गया, तो ये जो बहुत ज़्यादा डॉलर आ गया, तो ये जो एक्सचेंज रेट है उस पर अभी इम्पैक्ट करेगा। तो इफ़ इंडिया को अपना एक्सचेंज रेट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रखना है, तो उसको थ्रू फॉरेक्स रिजर्व उसको अपना मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये है ओपन कैपिटल अकाउंट है, जिसके चलते यहाँ पर एफडीआई और एफआईआई के फॉर्म में फ्लो हुआ डॉलर्स, एफडीआई और एफआईआई के फॉर्म में फ्लो हुआ डॉलर्स। फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डॉलर आ गया और इफ़ इंडिया चाहता है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हो, ओके, तो विद द हेल्प ऑफ या थ्रू फॉरेक्स रिजर्व उसको अपना मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स चेंज करना पड़ेगा ताकि वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रखे। तो मीन्स इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं रहा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। मीन्स विथ एन ओपन कैपिटल अकाउंट and a fixed exchange rate, an independent monetary policy is not feasible, okay. So on the other hand, the pursuit of an independent monetary policy will require a country to accept either a closed capital account or a fixed flexible, okay,
एक्सचेंज रेट बट नॉट बोथ। क्योंकि सपोज इफ किसी कंट्री को चाहिए कि उसका इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी हो, ठीक है, तो उस कंट्री को या क्लोज्ड कैपिटल अकाउंट रखना पड़ेगा, क्लोज्ड कैपिटल अकाउंट, या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रखना पड़ेगा। तीनों साथ साथ नहीं होगा, ओके, तीनों साथ साथ नहीं होगा। इसी को बोला जाता है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी बोला जाता है। तो इंडिया हैज so far not attempted to manage all these factors. Okay, the country currently follows an independent monetary policy. Independent monetary policy follow करने का वो attempt करता है, but it follows a mid path controlling these two factors. इसको फॉलो करने के लिए हो गया मिड पार्ट से फॉलो करता है, और ये इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करता है। तो इसको हम लोग फ्रेंड क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। हम लोग एक और एग्जाम्पल के हेल्प से समझ सकते हैं। सपोज वंस अगेन इंडिया यूएसए। तो आफ्टर कोविड क्या हुआ था फ्रेंड, कि गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट रेट कम कर दिया था, जिसके चलते सपोज 3% कर दिया था। तो जिसके चलते क्या सोचा गया था कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी पंप होगा, और उसके बाद जो प्राइवेट कंपनी जो होंगे उसको वो इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करेंगे तो फिर प्रोडक्शन होगा, फिर पीपल के पास जाएगा, फिर डिमांड बढ़ेगा ऑफ गुड्स, फिर मीन्स यहीं चलते आएगा। ओके, तो ये चीज़ हुआ। और सपोज क्या हुआ कि यूएसए है, वो अपना इंटरेस्ट रेट हाइक कर चुका है। ओके, इंटरेस्ट रेट हाइक कर चुका है, तो 4% कर दिया अपना। तो यहाँ पर जो FII है वो क्या करेंगे, अपना जो मनी है ओके यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि 1% में डिफरेंस जो है वो बहुत ह्यूज इम्पैक्ट करेगा। वो क्या करेंगे, अभी यहाँ पर उनको 3% मिल रहा है, ओके, और यहाँ पर इनको कितना मिलेगा, 4% मिलेगा। तो ऑब्वियसली व्हाट दे विल वांट टू गो बैक टू देयर कंट्री, ओके, और यूएसए। तो वो लोग क्या करेंगे कि अपना जो मनी है वो यहाँ से निकालेंगे। तो मीन्स जो डॉलर का जो है वो डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि वो डॉलर में ही पैसा अपना लेके जाएंगे। ओके, वो अपना डॉलर में ही पैसा लेकर जाएंगे, और जो रुपीज़ का जो डिमांड होगा वो घट जाएगा। तो 3 चीज़ होता है, फ्री कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और तीसरा होता है सॉवरेन मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, ये है सॉवरेन मॉनेटरी पॉलिसी के चलते उसने क्या किया कि अपना लगा उसको कि हाँ अभी इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए इंडिया को, तो अपना उसने कम किया, 3% किया। और इसके चलते यहाँ पर उसने क्या किया कि जो FII हैं अपना वो पैसा लिए और चले गए यहाँ पर बैक टू देयर कंट्री, क्योंकि अब वहाँ पर उन लोगों को 4% मिल रहा है, 4% मिल रहा है, तो चले गए। फिर क्या हुआ कि सपोज जब वहाँ पर पैसा अपना लेके चले गए तो डॉलर का जो डिमांड हो गया वो बढ़ गया, और रूपी का जो डिमांड वो घट गया। तो एक्सचेंज रेट जो अब रहा वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं रहा। तो वहीं फ्रेंड्स बोला जाता है कि ये जो मीन्स इन तीनों को मैनेज करना एक साथ वो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग इस टॉपिक पर क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, तो रिसेंटली क्या हुआ है कि द इम्पॉसिबल ट्रिनिटी ओके और द ट्राइलेमा ऑफ माइक्रो इकोनॉमी हैज कम अंडर फोकस रिसेंटली एट द
यूएस फेडरल जो रिजर्व है हैज़ बीन रेजिंग इंटरेस्ट रेट टू फाइट राइजिंग प्राइस। वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। जो यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, जैसे हमारे यहाँ पर जो आरबीआई है, ओके, वहाँ का वो जो फेडरल रिजर्व है उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। तो अभी हम लोग देख लें कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चलते क्या होता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा किसी कंट्री का, तो ये जो FII है वो अपना पैसा लेके चले जाएंगे, फिर क्या क्या हुआ हम लोग देखें। तो इसीलिए अभी जो कॉन्सेप्ट है ये अभी आया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि इम्पॉसिबल ट्रिनिटी किसको बोलते हैं। तो इफ़ वंस अगेन मुझे इफ़ बोलना पड़े इस पे, तो इम्पॉसिबल ट्रिनिटी किसको बोलते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन कैपिटल अकाउंट एंड अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, इन तीनों को साइमल्टेनियसली मैनेज करना ये इज़ नॉट फिजिबल। अ कंट्री कैन अचीव 2 of the 3 objective, not 3 of the simultaneously। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया हो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड।